नमस्कार दोस्तों। गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुनो अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो गुप्त ज्ञान प्रदान करूंगा जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे गुणों को प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहो अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। अब तुम इन तीनों गुणों को मुझसे विस्तार से सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तमोगुण का वर्णन किस प्रकार किया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, तमोगुण प्रधान मनुष्य को शरीर और इंद्रिय तृप्ति के मोह के कारण अज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य, आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और अधिक निद्रा, ना करने योग्य कार्य जैसे कि गंदी क्रियाएं, मांस सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन आदि करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। जब तमोगुण बुद्धि प्राप्त होती है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तमोगुण बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य नरक प्राप्त करता है अथवा पशु पक्षियों आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है, जिससे निश्चित रूप से काम वासना, मोह, अज्ञान, आलस ही उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने रजोगुण का वर्णन इस प्रकार किया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण प्रधान मनुष्य कामनाओं से ग्रस्त और लोभी होता है, जिसके कारण वह काम कर्मों, फल की आसक्ति में बंध जाता है। रजोगुण मनुष्य कर्म के बंधन में बंध जाता है और दुख सुख के चक्र में भी फंसा रहता है। जब रजोगुण बुद्धि प्राप्त होती है तब लालच के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है, जिससे रजोगुण से तमोगुण की प्राप्ति होने लगती है। जब कोई मनुष्य रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह इच्छा से आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म लेता है। रजोगुण में किए गए कर्म का अंतिम फल दुख ही होता है और निश्चित रूप से उसे लालच ही उत्पन्न होता है। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्व गुण का वर्णन इस प्रकार किया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख, शांति और ज्ञान में बंध जाता है। जब कोई मनुष्य सत्वगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। सत्वगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल होता है। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित मनुष्य स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है अथवा सत्वगुण द्वारा ही मनुष्य मुझ जैसे गुण प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जब मनुष्य यह जान जाता है कि वह जो कार्य कर रहा है वह इन गुणों के द्वारा ही संपन्न होते हैं और फिर वह इन गुणों को अपने अधीन कर लेता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य गुणों को प्राप्त करता है। जब मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। जय श्री राधे कृष्ण।